श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। भगवान शंकर द्वारा लक्ष्मी को वरदान। अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा अश्वी रूपा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होना। व्यास जी बोले, राजन, हेहयों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे कलेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में चली गई। और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम था। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी को सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्रचित से ध्यान करने लगी। जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही है, जिनका कर्पूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला है और 3 आंखें हैं, जो बागंबर पहने और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, जिनके गले में नरमुंड की माला सुशोभित है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। राजन, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए लक्ष्मी के मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया था। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। तदंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। साथ पार्वती जी भी विराजमान थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तप कर रही थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, कल्याणी जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ। क्योंकि तुम्हारे पति देव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ एवं अखिल लोक के अध्यक्ष हैं। देवी, श्री हरि को जगत का स्वामी माना जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। पति चाहे कैसा भी हो, कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री उसकी सेवा में सदा तत्पर रहे, फिर नारायण तो उसके लिए निरंतर परम पूज्य है। सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, महेशान, शिव और देवेश कहलाने वाले दया सिंधु, मेरे पति देव ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। शंभो, उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा है, कमलाल कमलालय, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तब शाप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पा जाओगी। भगवान पति देव के यूं कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया। देवदेव, इस समय मैं पति देव के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे वैकुंठ में विराज रहे हैं। फिर उनके अभाव में
मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? देवेश, शंकर, यदि आप प्रसन्न हों तो वर देने की कृपा करें। आप में और श्री हरि में कभी किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं है। गिरिजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु, मैं पति देव के पास थी, तभी से मुझे यह रहस्य ज्ञात है। जो आप हैं वही वे हैं, और जो वे हैं वही आप हैं, इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं है। महादेव, आप दोनों महानुभाव एक ही हैं, यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है। अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती। भगवान शिव बोले, देवी, मैं और श्री हरि बिल्कुल एक हैं, तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा? सुंदरी सिंधुजे, मुझसे सच्ची बातें बताने की कृपा करो। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पड़े रहकर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं। देवी, कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। समय के भेद से यह भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। भद्रे, मुझ में और श्री हरि में सम्यक प्रकार से एकता है, यह भाव जानना प्राय सबके लिए महान कठिन है। फिर तुम कैसे जान गई? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा, तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंग को बतलाना आरंभ किया। उस समय वे भी कम प्रसन्न न थी। लक्ष्मी जी ने कहा, देव देवेश, एक समय की बात है, भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे। जब वे यूं तप कर रहे थे, तब उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई। उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। तब मैंने अनुकूल जानकर विनय पूर्वक उनसे पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सब ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, और जब मैं उससे निकली थी, तब मेरे मन में विचार आया, किसी को पति चुन लूं। अतः मैंने सब और दृष्टि दौड़ाई। उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको पति देव बना लिया। सर्वेश, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है। केट भारे, आप मेरे परम प्रेमी हैं, मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, मैं हृदय से जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ, सुनो। पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। उन देवादिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं, और कभी मैं उनका करता हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचन मात्र भेद नहीं समझना चाहिए। विशाल लोचने, जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, वे मेरे भक्त ही क्यों न हों, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। मैं यह बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। पार्वती पते, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवादिदेव भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। महेशान, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पति देव का मिलन सुलभ हो जाए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी का यह कथन सुनकर निपुण वक्ता भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पति देव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाएं। सुभ्रु, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य होगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पति देव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। सिंधुजे, तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करने में तत्पर हो गई। पति देव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे, इस प्रतीक्षा में प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से वे बार बार श्री हरि की स्तुति करती रही। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहां पहुंच जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया। भगवान शिव ने कहा, चित्ररूप, तुम श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाएं। भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहां से वैकुंठ के लिए चल दिया। वैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है। वहां बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं। भांति भांति के दिव्य वृक्षों और सैकड़ों बावलियों से उसकी अनुपम शोभा हो रही है। वहां सर्वत्र दिव्य हंस, सारस, मोर, सुग्गे और कोयल दृष्टि गोचर हो रहे हैं। पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह स्थान परिपूर्ण है। पारिजात उसे सुशोभित किए हुए है। बकुल, अशोक, तिल और चंपा की पंक्तियां उसे मनोहर बनाए हुए है। पक्षीगण कानों को सुख देने वाली मीठी बोली बोल रहे हैं। वहां जाने पर चित्र रूप को भगवान विष्णु का भवन दिखलाई पड़ा। वहां जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्ररूप उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। चित्ररूप ने कहा, द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को समाचार दो कि शंकर का भेजा हुआ दूत द्वार पर आया खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर गया। श्री हरि को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, देव देव, रमाकांत, करुणाकर, केशव, इस समय भगवान शंकर का दूत द्वार पर आकर ठहरा है। गरुड़ध्वज, आप आज्ञा दीजिए उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं। किस काम से आया है मैं नहीं जानता। उसका नाम चित्ररूप है। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं रहा। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्री हरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्ररूप से बोले, आइए अंदर पधारिए। चित्ररूप का जैसा नाम था वैसी ही आकृति थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था। उनके
प्रत्येक अंग से नम्रता टपक रही थी। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्र रूप से पूछा, अनघ देवादिदेव भगवान शंकर सपरिवार कुशल से है न? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है? स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है? दूत ने कहा, गरुड़ध्वज, तुम जगत की कौन सी बात इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? आप तीनों कालों की बातें जानते हैं। फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह आपसे कहता हूँ। विभो, भगवान शंकर ने आपको उसे जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आपको जनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रभो, मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ। देवेश, उन्होंने यह कहा है कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली ये देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी हैं। देवता, मानव, यक्ष और किन्नर प्राय सभी उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। पुंडरीकाक्ष, हरे, फिर आप अपनी इन पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? जगतपते, दुर्लभ और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। विभो, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया है? जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती है, समय संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। हाँ, शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत खिन्न उन देवी को तथा आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन हंसेंगे। देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। वे बड़ी सुंदरी और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि वे आपके पास रहें और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो। सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख से रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाएं। व्यास जी कहते हैं, जय जन्मे जय। चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर जहां तपस्या कर रही थी वे वहां पहुंच गए। जाकर देखा, लक्ष्मी देवी वहां अश्व रूप में विराजमान थी। लक्ष्मी की दृष्टि भी भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पति देव साक्षात विष्णु ही मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके पधारे हैं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंतःस्थित्वा हो गई। वही वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा,
अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्वत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यही रहे। तदंतर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य रूप शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान आरंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन प्राणपति श्री हरि से कहा, नाथ, इस बालक को भी साथ ले लीजिए। मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। प्रभो, आपके समान प्रतिभा युक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मधुसूदन, इसे लेकर ही हम लोग वैकुंठ चलें। श्री हरि बोले, प्रिय वरान ने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही मैं कर चुका हूँ। वामुरु, इस पुत्र त्याग से जो एक प्रधान कारण इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है, उसे अब मैं बताता हूँ, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कमलालय, उन्हें उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। शुभ्रू, राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। प्रिय, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देना है। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर बैठे हुए वैकुंठ पधारे। श्री लक्ष्मी जी भी साथ विराजमान थी। अध्याय 18-19 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला? इस छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए? कृपया बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, ज्यों ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा। उसके साथ मदना मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी भी थी। घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहां आ गए थे। उसने देखा, एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देवकुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनलसा को सौंप दिया। मदनालसा ने जब उस बालक को लिया, तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा न रही। उसने मुंह चूम कर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत, प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। बालक मदना मदनालसा की गोद में था।
तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पति देव चंपक से पूछा, कांत, यह बालक किसका है और इसे किसने रन वन में छोड़ दिया है? हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उसने उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उसने उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के साथ सुन तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीति पूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके साथ हाथ जोड़कर बैठ गया। तदंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। शचीपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों यहाँ छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक ने से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्म शास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है। याति के वंशज राजा तुर्वसु को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के यहाँ पहुंचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहां पहुंच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण बालक न मिलेगा तो राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। तदंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। राजा हरिवर्मा ने देखा, भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। अब राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़ गए। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्स, उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्ति पूर्वक स्पष्ट शब्दों से श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, देवेश्वर, अखिल लोक प्रभो, कृपा निधे, जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। भगवन अनंत देव देव में केवल आशा लगाए बैठा था, वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलक्षित वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उनसे
यूं कहा, याति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र के में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर याति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए जहां वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहां जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोते खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों में उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख से डरकर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे वैकुंठ पधार गई हैं। उस समय उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएंगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्री मंडल और प्रजा वर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत बंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुंचे। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्राय सबको आश्वासित किया। नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उसके ऊपर चारों ओर से खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूं सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस सगा प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन अपने वश में नहीं रहा। मैं तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा,
प्रिय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। लीलाक्षी लोलाक्षी इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट्य हुआ है। रानी उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्र उत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान दिया, बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। यूं उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अखिल देवादिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्र तुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। उनके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियां प्रस्तुत रहती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। यूं वह बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर महान उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मेरे तीनों ऋण चुक गए। छठे महीने में बालक का विधि पूर्वक अन्नप्राशन किया। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई। उन्हें तरह तरह के धन दिए गए। गौवें दी गई। विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। फिर तो पुष्यार्क योग से बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की गई। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। यूं उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया। उस शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को धन देने के पश्चात राजा ने राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। यूं एक वीर को राजा बनाकर और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर अधिकार पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगली पत्ते और फल खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया यह सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका औधर्वदेह संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर
उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए। मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। एक समय की बात है, प्रतापी राजा एक वीर खेल से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर पहुंचे। देखा, फलों और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहां शोभा पा रहे हैं। कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा हो रही थी। वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से आकाश भर गया था। जहां तहां मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियां थी। ग्वालिनियां उन खेतों की रक्षा पर नियुक्त थी। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले वन भी दृष्टिगोचर हुए। अशोक, चंपा, कटहल, बकुल, तिल, नीम, फूले हुए पारिजात, सूखे ताल और तमाल आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उस कमल से बड़ी उत्कट गंध निकल रही थी। राजा एक वीर ने देखा, वहीं जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या रो रही है। उसके शरीर की कांति स्वर्ण जैसी थी। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। होंठ ऐसे जान पड़ते थे बिंबा फल मानो बिंबा फल हो। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी। उसके प्राय सभी अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुख पूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी। जान पड़ता था मानो कुररी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देख राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। उनसे सुन से तुम अपना परिचय दो, कौन हो? शुभानु ने, तुम्हारे पिता कौन है? सुंदरी, बताओ, तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या तो नहीं हो। तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बाले, तुम कैसे अकेली खड़ी हो? पिक्सवरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है? इस समय तुम्हारे पति देव अथवा पिता कहाँ चले गए? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा करो। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हूँ। तवंगी, निश्चित है मेरे राज्य में किसी को भी दुख नहीं सताते। इसमें न चोर का भय है और न राक्षस का ही। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासन काल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचन मात्र भय नहीं पहुंचा सकते। वामुरु, असहाय होकर तुम क्यों विलख रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझसे बतलाओ। कांते, जगत में प्राणियों के दैविक एवं मानसिक मानुषिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ। विशाल लोचने, बताओ, तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूंगा। इस प्रकार राजा एक वीर के कहने पर उनकी बात सुनकर उस मधुर भाषणी कन्या ने उनसे कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ। राजन, विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए? महाबले, मैं अपने रोने का कारण बता रही हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रेब्य है। उनकी स्त्री रुक्मे रेखा रुक्म रेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा को कोई संतान नहीं है। रानी रुक्म रेखा बड़ी सुंदर, कार्य कुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है।
पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रेब्य से कहा, स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन वंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य उत्तम पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न की। पुत्र की अभिलाषा से उन नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान किया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुति दी जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर यज्ञाग्नि से एक सुंदरी कन्या निकल आई। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्णतः संपन्न थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रेब्य से कहा, राजन, इस पुत्री को लो। यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की एक लड़ी हो। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। भूपाल, पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। होता की बात सुनकर राजा रेभ्य ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्म रेखा को सौंप दिया। देते समय उन्होंने कहा, सुभगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप से स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली इस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी। उसे पाकर रानी रुक्म रेखा के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र की उत्पत्ति हो गई हो। जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए। यज्ञांत में राजा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दक्षिणा में प्रदान की। तदंतर ब्राह्मण वहां से विदा हो गए। राजा रैभ्य के हर्ष की सीमा न रही। पुत्र के स्याने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्म रेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार न था। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। पुत्री और पुत्र में किंचन मात्र भेद नहीं है। यह जानकर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रेव्य के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हूँ। महाराज रेव्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ रहती थी। हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक जहां तहां घूमा करती थी। एकावली को जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह प्राय वहीं चली जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। तब मैंने महाराज रैभ्य से कहा, राजन, अपनी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रेब्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवा दिए और उनसे कमल लगवा दिए उनमें कमल लगवा दिए। कमल खिल गए। उन पर चारों ओर भौरें गूंजने लगे। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी। उस समय राजा रेब्य की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर
उसके साथ जाया करते थे। मैं तथा दूसरी सखियां भी साथ रहती थी मैं और दूसरी सखियां भी साथ रहती थी। इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी। अध्याय 20-21 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सीताराम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। हाँ।